गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 3/8 hours. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. कि दो टैप हैं, एक का डायामीटर कम है और एक का डायामीटर ज़्यादा है। जैसे मान लो हमारे पास एक तो ये वाला टैप है जिसका डायामीटर ये दिख रहा है आपको, इतना ये डायामीटर दिख रहा है आपको इसका। किसी भी पेज को आप मोड़ के देख सकते हो, ये डायामीटर आपको दिख रहा है यहाँ से ये चीज़। और एक है जो बड़ा हो, जैसे पाइप्स होते हैं, एक ये बड़ा है ये इस टाइप से। तो ऑटोमेटिकली जो लार्जर डायामीटर जिस टैप का होगा उसमें पानी का फ्लो ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा आएगा, और कम डायामीटर वाले पाइप से पानी कम आएगा। तो वो कह रहा है कि जो लार्जर डायामीटर वाला टैप है वो स्मॉलर डायामीटर वाले टैप से 10 hours कम लेता है, वो टैंक को जल्दी भर देता है। और इकट्ठे अगर हम दोनों चला दें तो वो 3/8 hours में भर देते हैं। तो बताओ अलग अलग वो उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएंगे। बहुत अच्छा समय। तो क्या करना है हमने, लेट द टैप ऑफ स्मॉलर डायामीटर टेक्स टू फिल द टैंक. हमने माना कि जो स्मॉलर डायामीटर वाला टैप है वो x hours लेता है भरने में। जो स्मॉलर डायामीटर वाला टैप है उसको हमने टैप नंबर 1 दे दिया। एंड द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक्स टू फिल द टैंक, जितना टाइम उसने लिया उससे 10 घंटे कम लेता है वो, तो x - 10 hours कर दो, और इसको हमने सेकंड टैप का नाम दे दिया। ये जो x hours है और x - 10 hours, ये तो उन्होंने टाइम लिया। अब हमने उसको वर्क में कन्वर्ट करना है। ऐसा हमने यूनिट 3 में भी किया था पहले, 2 men और 5 women वाला सम था। तो हमने इसको वर्क में कन्वर्ट करना है। अगर ये टैप x hours लेता है टैंक को फुल करने में, तो इसका मतलब 1 घंटे में उसने टैप का 1/x पार्ट फिल किया। अपॉन में ले आते हैं तो वो वर्क बन जाता है। नाउ 1 hour वर्क ऑफ फर्स्ट टैप 1/x हो जाएगा, और 1 hour वर्क ऑफ सेकंड टैप जितना वो टाइम था उसको 1/में ले आओ, मीन्स 1/x - 10 जो पार्ट है टैंक का वो भरेगा। ठीक है। लेकिन क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में दिया, बोथ टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैप इन 3/8 hours। तो इसको ये मिक्स्ड में है तो इसको इम्प्रॉपर बना दो। 8 9s are 72 और 375/8 hours। इसका भी, ये भी आवर्स में है, टाइम में है, तो इसका भी वर्क बना दो। सो 1 hour वर्क ऑफ बोथ द टैप्स टुगेदर, अगर इकट्ठा खोल दिया जाए दोनों को तो वो 1 घंटे में 8/75 पार्ट जो टैंक का है वो भर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये दोनों फर्स्ट का भी 1 hour वर्क है, सेकेंड टैप का 1 hour वर्क है, दोनों को ऐड कर दो टुगेदर का मतलब ऐड कर दो, और उसको 8/75 के इक्वल पुट कर दो। अब आगे इक्वेशन बनानी आपको आती है, एलसीएम ले लो। ठीक है, दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन बन रही है हमारी x² - 8x² - 230x + 750 = 0। अगर हम इसमें से चाहते तो 2 कॉमन भी ले सकते थे, 2 की टेबल पर सारे जा रहे थे, लेकिन चलो मैंने लिया नहीं, तो भी आंसर तो उतना ही आना है चाहे कॉमन ले लो या ना। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो हमें स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा। बजाय कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, हमने इसको फैक्टराइज ही तो करना है, तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर लेते हैं। तो 8 और 750 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया मेरा 6000। 6000 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि ऐड करूँ तो 230 आए, तो 200 और 30 बनते हैं। तो इस तरीके से हमारा x का आंसर या तो 25 आ गया या 15/4 आ गया। अब 15/4 को अगर मैं मिक्स्ड में करती हूँ तो 3/4 hours आते हैं। ये नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि x का मतलब है कि जो फर्स्ट टैप है उसने टाइम लिया। अगर फर्स्ट टैप ही 3/4 hours लेती है तो सेकंड टैप, इसमें से हमने 10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 3 में से 10 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो माइनस में आ जाएगा, इसीलिए ये नॉट पॉसिबल है।
तो ये 10 से तो बड़ा नंबर आना चाहिए एटलीस्ट, तो हम 25 को ले लेंगे। हैंस फर्स्ट स्टेप विल टेक 25 आवर्स, तो सेकंड 10 आवर्स कम करके 15 आवर्स। तो बहुत अच्छा सम है ये, बड़े अच्छे से इसको समझो करो, ठीक है। बहुत बार आते हैं ये सम पेपर में। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस दैन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल दिस बिटवीन मैसूर एंड बंगलोर विदाउट टेकिंग into consideration the time they stop at the intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that the passenger train, find the average speed of two trains. दो ट्रेन है, मान लिया हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस की है x + 11। वो कह रहा है कि x + 11 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर स्पीड कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। ऐसे सम हमारे पहले आ चुके हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन है 132 किलोमीटर। फार्मूला पता है टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन बनाते हुए आपने इन दोनों में से जो कम है उसको लेफ़्ट साइड पर रखना है, राइट साइड पर ज़्यादा वाली स्पीड रखनी है x + 11, और जो भी r होगा 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स लेस मोर जो भी होगा वो यहाँ पर ऐड करना होता है। उसके बाद इक्वेशन बनानी है। इसको मैं पहले ले आई क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो x वाली टर्म को मैं इधर ले आई, तो इसको सॉल्व कर दिया कट कुट के। लास्ट में हमारा बना x² + 11x - 1 452। फैक्टराइज कर दो, 1 4 5 2 के ऐसे 2 पे गया, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 11 पे, फिर 11 पे, तो 11 आना चाहिए, मीन्स 11 का मल्टीपल। तो मैंने 2 2 * 4 4 11 * 44 कर दिया और 3 11 * 33, तो 44 और 33 आ गया। कभी स्पीड नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो x = 33 मीन्स स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन जो है वो 33 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 11 ज़्यादा है, तो 44 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज़ 468 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट लाइन में जो स्टेटमेंट है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज़ दिस, इस लाइन से हमें ये नहीं पता चलता कि दोनों स्क्वायर सेम माप के हैं या अलग अलग माप के हैं, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज़ 24। अगर डिफरेंस है, पेरीमीटर्स में डिफरेंस है, तो दैट मीन्स दोनों स्क्वायर अलग अलग माप के हैं, छोटे बड़े हैं। अगर पेरीमीटर भी सेम होता तो दोनों स्क्वायर सेम माप के होते, दोनों सेम साइज़ के होते। अब पेरीमीटर के अंदर डिफरेंस है तो दैट मीन्स एक स्क्वायर छोटा है और एक बड़ा है। फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो मैंने क्या किया, दोनों स्क्वायर्स लेट कर लिए, एक को मैंने छोटा बना दिया, एक को बड़ा। इसकी ईच साइड मैंने x ले ली, इसकी ईच साइड मैंने y मीटर ले ली। एरिया का फार्मूला लिख दो, पेरीमीटर का फार्मूला लिख दो। एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स 4 × साइड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है कि उनके स्क्वायर्स एरियाज़ का जो सम है, अगर x इसकी साइड है तो इसका एरिया x² आ जाएगा, इसकी साइड y है तो इसका y², तो x² + y² 468 आ गया। उसके बाद है इनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, तो बड़े का डिफरेंस पहले लिखना है और छोटे का बाद में। तो बड़े का 4y आ जाएगा, छोटे का 4x आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है स्टेटमेंट में। 4 मैंने कॉमन ले लिया, y - x = 6। ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 दोनों को सॉल्व करना है, बट हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो हम सब्सटीट्यूशन जो यूनिट 3 का कंसेप्ट था वो उठा लेते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली x + 6 और वो हमने 1 में पुट कर दी। तो हमारी जो सारी इक्वेशन है वो x में कन्वर्ट हो गई, एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई और क्वाड्रेटिक भी आ रही है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई x² + 6x - 216। 216 के फैक्टर बना दो, ऐसे सम हमारे पास पहले आए हैं। 18 और 12 बन जाएगा, रफ पे करके देखना है तो कर लीजिए। तो x आ गया -18 और 12। कभी साइड नेगेटिव नहीं होती, डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। x 12 आ गया, दैट मीन्स x अगर निकल गया तो y निकालना पड़ेगा फ्रॉम 2। y - 12 = 6, क्योंकि x जो है वो 12 आ गया, वो पुट कर दिया मैंने, तो y आ गया 18। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट स्क्वायर है जिसकी साइड x थी वो है फर्स्ट साइड स्क्वायर की ईच साइड हो जाएगी 12 और सेकंड स्क्वायर की जो ईच साइड है वो आ जाएगी 18। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो 3 ही क्वेश्चन है आज की वीडियो में, बड़े अच्छे से समझो और करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।